मैं बड़े अरसे से ये कहता चला आ रहा हूँ कि जब भी आप अनदेखी, अनप्रूवेबल, इर्रेशनल चीज़ों के ऊपर बिलीव करते हैं, चाहे वो ये हो कि जी आज से 1400 साल पहले हज़रत थे, वो दिमाग में बातें सुन रहे थे, तो वो समझे कि शायद द क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स मेरे से बातें कर रहा है, तो ज़रूर वो खुदा होगा। और 1400 साल पुराने किस्से, कहानियों को ऊपर ईमान ले आना, उनके ऊपर अपनी जान से भी ज़्यादा यकीन करना, या ये इमेजिन करना कि मुझसे होते हैं, एक इंसान गधे घोड़े से छोटा, गधे से बड़ा जानवर था जिसका सर औरत का था, वो बगैर फ्लाइंग, बगैर स्पेस सूट के स्पेस में जाके जी सारी चीजें कर आया, चांद के 2 टुकड़े हो गए। जब आप अनदेखी, अनप्रूवेबल चीजों पे यकीन करते हैं, तो फिर आप किसी भी चीज के ऊपर यकीन कर सकते हैं। फिर आप जादू टूनों के ऊपर भी यकीन कर सकते हैं, फिर आप जिन भूतों चुड़ैलों के ऊपर भी यकीन कर सकते हैं, आप नजर लग जाना, बकरे देना, इन चीजों के ऊपर भी यकीन, फिर तो कोई लिमिट है ही नहीं, फिर तो आप किसी भी चीज के ऊपर यकीन। तो एक हमारे लोग हैं, ऑब्वियसली जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज होते हैं, वहां पे इस तरह की अनदेखी, इर्रेशनल चीजों के ऊपर बिलीव किया जाता है। इंडिया में भी बड़े जादू टोनों के ऊपर यकीन किया जाता है। उस तरह विमो एक लड़का है, ये लड़का देखें बड़ी अच्छी वीडियोस बनाता है, जो ऑब्वियसली चूंकि वो इंडियन है, एथियस्ट है, वो इंडियन एंगल से बातें करते हैं, इंडियन एंगल से बताते हैं कि किस तरह की, या वीडियोस को जाकर देखें, वो डिबंक कर रहे होते हैं बड़े अच्छे तरीके से, लॉजिकली, साइंटिफिकली, रैशनली। तो इंडिया में भी इस तरह की चीजें होती हैं। आई होप कि कितने लोग हैं इसका मुझे नहीं पता। और उसी तरह हमारे पाकिस्तान में, और पाकिस्तान क्या बल्कि पूरी मुस्लिम दुनिया में, लोग जाहिर बात है उनके ईमान का हिस्सा है ये जो बातें मैंने आपको बताई हैं, तो वो अनदेखी चीजों के ऊपर यकीन रखते हैं। उसका एक डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस निकलता है, उसका डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस ये निकलता है कि जब इनकी किसी ऐसे कम्युनिटी से, ऐसे मुल्क से लड़ाई हो जाती है जो इनसे डिफरेंट सोच रखता है, जो डिफरेंट मजहब का होता है, जैसे क्रिश्चियन हो या हिंदू हो, इंडिया का एथियस्ट भी हो, चाइना, तो इनको लगता है कि हम सही हैं, हमारी चूंकि ये कहानियां, हमारे तो खोते भी उड़ते हैं, हम तो चांद के 2 टुकड़े भी कर सकते हैं, अल्लाह की मदद भी आती है, फरिश्ते भी आ जाते हैं जंग बदर में, मदद तो हमें मदद मिलेगी, ऊपर से मदद आएगी, इस तरह के बिलीफ उनके अंदर कायम आ जाता है। उसका डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस ये है कि ये छेड़ते हैं इसराइल के साथ। इन्होंने हमास ने जो 7 अक्टूबर को किया, सारी दुनिया के हमने देखा, मुसलमान पढ़े लिखे हो, लिपस्टिक हो, रेडिकल हो, दाढ़ियों वाले हो, जितने भी हो, सारों ने खुशियां मनाई, जश्न मनाया। इनके दिमाग में एक चीज बैठी हुई है कि जहाद हमने कर दिया, हम इनको काफर है, खुदा इनके साथ है, खुदा तो हमारे साथ है, तो खुदा हमारी मदद करेगा, हमने बस बहादुरी दिखानी है, हमने पहला स्टेप लेना है, तो हमने छेड़ देना। और जब छेड़ देते हैं तो वो जिनके पास साइंस और टेक्नोलॉजी है, उनके भी लोग होंगे जो मजहब पे यकीन करते हैं, इतना नहीं, जो उनकी ताकत का सच चश्मा है, वो उनकी इल्म है, साइंस है, जो उनके साइंसदानों ने, जिन्होंने जहाज बनाए हैं, जिन्होंने क्रूज मिसाइल बनाए हैं, F-16, F-18 तैयारे बनाए हैं, F-35, वो उड़न खोतों के ऊपर उम्मीद नहीं कर रहे होते। वो उम्मीद नहीं कर रहे होते कि जीसस आके हमारी मदद करेगा, नहीं, उन्होंने अपनी साइंस और क्योंकि उसी का दौर है, वैसे ख्वाबों में तो रहना है तो रही जाओ। तो वो फिर जब धुलाई करते हैं तब ये रोने लग जाते हैं, तब ये सीज फायर करते लग जाते। तो अभी हमने देखा सारी दुनिया के सामने, इन्होंने 7 अक्टूबर को क्या हुआ, जिसे कहते हैं फक अराउंड, फिर जब इन्होंने फाइंड आउट किया तो रोने लगे। उसके बदले में हुतियों ने इनके जहाजों को, वेस्ट के जहाजों को, सारे जहाजों को, इंडिया के जहाज को भी रगड़ दिया। अभी गलती से इस रशिया के जहाज के ऊपर भी उन्होंने मिसाइल मार दिया, वो बच गया थोड़ा-सा, लेकिन मुसलमानों को बेवकूफ बनाने के लिए उन्होंने ये कहा कि हम सिर्फ जी इस्राएल के जहाजों को पकड़ेंगे। हालाँकि ऐसा नहीं होता। तो सारे जहाज़ों को उन्होंने रगड़ा, ग्रीस के जहाज़ों को भी रगड़ दिया है, और जहाज़ों को भी रगड़ दिया। इराक से तेल जा रहा था, तुर्की जा रहा था, उसको भी रगड़ दिया। सबको रगड़ देते हैं, उन्हें तो नहीं पता होता कि ये कौन है। ये ड्रामेबाज़ी है, और वो एक ईरान की प्रॉक्सी है। ईरान ने यमन के अंदर अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने के लिए हूथियों को इंस्टॉल किया, जिसके ऊपर सऊदी अरब उससे लड़ा रहा था। तो उसके लिए वो फटा चल रहा था, और उनके झंडे के ऊपर लिखा हुआ है कि यहूदी मुर्दाबाद। उन हूथियों के झंडे के ऊपर ये लिखा हुआ है। तो बहरहाल, तो ये सारी आलमे दुनिया भूल गई कि 7 अक्टूबर को जो हमने खुशियां मनाई थी, वो किस तरह बैकफायर हुआ। तो अब उन्होंने हूथियों के साथ, हाँ जी हूती बहादुर की इस तरह की तस्वीरें लगाई हुई हैं। ये देखो, ये ओ जी ये हूती, और अपने बड़ा वो उनको चैट किस्म का दिखा के, अल्फा मैन दिखा के दिखा रहे हैं, हाँ जी पेल देंगे, अमेरिका को लुटा देंगे, धो देंगे। क्या उनको पिछले कुछ 4 हफ्तों से कह रहा था, ओ भाई रुक जाओ, ओ भाई पास आ जाओ, ना करो ये हरकतें, हमें हमें तुम्हारे अड्डों पे हमें फिर जवाब देना पड़ेगा तुम्हें। तो वही हुआ, फिर जाहिर बात है, उन्होंने ऊपर से ही, उनको अंदर जाने की भी जरूरत नहीं है, उनको कोई अंदर जाके अफगानिस्तान की तरह मुल्क को फतह करने की जरूरत नहीं। उन्होंने कोई 20 से ज्यादा एरियल बमबारी की है इनके ऊपर, और वो अभी भी उनकी इंसानियत है, वो उनके आम लोगों को नहीं मार रहे। ये जो अभी वीडियो जिस तरह की आ रही है, जिसमें लाखों यमनी निकले हुए हूतियों के, वो एक ऊपर से एक बटन दबाने की देर है, सारे मलियामेट हो जाए, रोते रहो जिस तरह रो रहे हो फलस्तीन में, कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा। तो वो इनको 1 मिनट में चुप करते, लेकिन वो ऐसा नहीं कर, वो सिर्फ उन जगहों के ऊपर बमबारी कर जहां से ये मिसाइल दाग रहे हैं, जहाजों के ऊपर, बहरी जहाजों के हाईजैकिंग कर रहे हैं, मॉडर्न बहरी कजाक बने हुए हैं, पायरेट्स। तो वो उन्होंने डिस्ट्रॉय किया। उनकी बेसिकली उनका गोल ये है कि इनकी जो मिलिट्री जो थ्रेट है, उसको हमने मिनिमाइज, डिग्रेड करना, यानी जितना कम कर सके। जाहिर बात, उनका मकसद ही नहीं है उसको खत्म करना। सऊदी अरब का है मकसद
हुतियों को खत्म करना, लेकिन इनका नहीं। तो आप जब उन्होंने इनकी धुलाई शुरू की है तो ये रोने लग गए हैं हमेशा की तरह। जिस तरह 7 अक्टूबर में पहले खुशियां मना रहे थे, फाइंड आउट पे रोने लग जाते हैं। फिर इस पे जी अल्लाह ताला की मदद आएगी, ओ जी हमारे साथ अल्लाह है, अमेरिका की इंट बजा देंगे। वो हुती जो है, हुती वो भी धमकियां दे रहे हैं, हम तुम्हारी धज्जियां उड़ा देंगे, छोड़ेंगे नहीं। वो फिर जब उन्होंने जवाब दिया तो अब ये देखे रोने लग गए, चीखें मारने लग गए। तो पंगा लेते क्यों हो? जो तुम्हारी औकात है, अपनी औकात के अंदर रहते क्यों नहीं हो? बदमाशी करते क्यों हो? तो अब ये वीडियो आई है, मोमिन फिर से पागल हो व्हाइट हाउस के सामने खड़े हुए और व्हाइट हाउस के ऊपर धावा बोल दिया, और वहां से फेंस के ऊपर से उनके ऊपर जो सीक्रेट सर्विस है उनके ऊपर बोतलें फेंकी। ये वो बेसिकली इंसरेक्शन की। आपने प्रेसिडेंट के हाउस के ऊपर हमला कर दिया, क्योंकि ये लोग जिस मुल्क में रहते हैं उसके लॉयल नहीं है। इनको अमेरिका से, बरतानिया से कोई लगाव नहीं है। हमने देख लिया पूरी दुनिया में, ये जो इन्होंने वेस्ट में जिस मुल्क में जाते हैं उसी थाली में छेद करते हैं, उसमें जाके इन्होंने क्या काम। तो इसका नतीजा क्या निकलेगा? इसका नतीजा ये लेफ्ट ने जो बीमारी लाई, और ये मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूं, मल्टीकल्चरलिज्म का पूरी दुनिया ने फायदा उठाया। चाइनीज गए, वियतनामी गए जंग के बाद, हालांकि उनके ऊपर जंग हुई थी वियतनामियों के, लेकिन वो वेस्ट में गए, वहां पे रहते हैं, उन्होंने पूरे पूरे अपने सबर्ब्स बनाए हुए, लेकिन कोई वहां पे इस तरह की हरकत, पैटी क्राइम्स होते हैं, लेकिन इस तरह की पॉलिटिकल थ्रेट नहीं उन्होंने किसी को दिया। वो इससे मिलेट हो गए। हालांकि वो भी कह सकते थे तुमने हमारे मुल्क में 60 की दहाई में अमेरिका और वेस्ट ने हमारे पे बमबारी की तो हम पेल देंगे तुम्हें। नहीं, सारे इंटीग्रेट हो गए, सारे जिस मुल्क में आए उस मुल्क के होके रह गए, लॉयल हो गए। ये 50 की दहाई से इन मुल्कों में गए हुए, 60 की दहाई से मुल्कों में गए, और जो अगली जनरेशन आ रही है वो पहले से भी ज्यादा बुरी निकल। क्यों? क्योंकि इनके दिमागों में बचपन से कीड़ा डाला जाता है, ये काफिर है, इस्लामी निजाम हमने लाना है, और यही वाहिद कम्युनिटी है जो इसके अंदर इंटीग्रेट नहीं हो सकती। तो उसका अब नतीजा क्या निकला? ये जो मास्क इन्होंने चढ़ाया हुआ था, क्योंकि गोरों में एक लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी है कि स्टेरियोटाइप ना करो, सारे लोग एक जैसे नहीं होते, वगैरह वगैरह। आप अमेरिका के सारे स्टैट्स उठा के देख लें, 2% उनकी आबादी है, लेकिन 10 से 15% उनकी जेलों में मुसलमान भरे हुए हैं। इंग्लैंड में भी यही हाल है, इंग्लैंड में 7% है, और 16 के 17% उनकी जेलों में मोमिन भरे हुए। फ्रांस में इससे भी बुरा हाल है, जर्मनी में इससे भी बुरा हाल है, बेल्जियम में भी इससे बुरा हाल है। जिस मुल्क में जाते हैं वहां पे क्राइम में भी इनकी परसेंटेज के हिसाब से ज्यादा शेयर होता है, और पॉलिटिकली जो अब उनको नुकसान पहुंचा रहा है। अब ये व्हाइट हाउस के ऊपर इन्होंने धावा बोला है, तो ये जो मास्क इन्होंने पहना हुआ था, जो लेफ्ट की जो आइडियोलॉजी थी, हाँ सारे कल्चर एक जैसे नहीं होते, सारे कल्चर एक जैसे पूरे भी नहीं होते। जैसे मैंने बताया, वियतनामी, चाइनीज, इंडियंस सारी दुनिया में जाते हैं, उन्होंने कोई इस तरह की छेड़खानी नहीं की। एक जिधर जाती है, और उसकी वजह है, जैसे आपको बताया, उसकी वजह है ये आइडियोलॉजीज की जंग है, और ये आइडियोलॉजीज पोल्स अपार्ट है। सारी आइडियोलॉजीज ने इवॉल्व की है, क्रिश्चियनिटी इवॉल्व हुई है, हिंदुइज्म इवॉल्व हो रही है, उधर भी एक खैर रेडिकल एलिमेंट है, और हर मुल्क के अंदर एक थोड़ा सा एक फार राइट का एलिमेंट होता है। लेकिन इंडियंस जब बाहर जाते हैं ठीक हो जाते, चाइनीज बाहर जाते हैं, चाइना की कितनी लगती है अमेरिका से वेस्ट के साथ, बाहर जाते हैं ठीक होते हैं। इवन रशियंस की कितनी वेस्ट के साथ लगती है। रशियंस जब वेस्ट में जाते हैं तो वो वहां पे अगेन उनके रशियन गैंग्स वगैरह, चाइनीज गैंग वगैरह, वो हर जगह पे होते हैं, हर कम्युनिटी के होते हैं, लेकिन वहां पे वो पॉलिटिकल अपहीवल नहीं करते। ये लोग पॉलिटिकली तो ये अब तो साफ ऐसे, मुझे तो कंस्पिरेसी थ्योरियों पे मैं यकीन नहीं रखता, लेकिन अब तो साफ लग रहा है कि वाकई ये एक सोची समझी साजिश है कि इनको हम वैसे तो हरा नहीं सकते, क्योंकि इन्होंने भजन वाले खोते ईजाद किए हैं। इन्होंने कुछ ईजाद तो इन्होंने कुछ किया नहीं है, तो उनके F-18 F-35 का क्या मुकाबला करेंगे, उनके ड्रोन्स का क्या मुकाबला करेंगे? तो उसका हल ये है कि इनके अंदर गद्दार छोड़ दो, और वो अंदर से दीमक की तरह उनको खाएंगे, और ये कर रहे हैं। लेकिन ऐसा इतने आराम से होगा? ये मास्क इनके गिर गया, पूरी दुनिया के सामने इनके चेहरे नजर आ रहे हैं कि ये रेडिकल लोग हैं, ये लॉयल नहीं है अपने मुल्कों के साथ, इनके खिलाफ एक्शन शुरू होने लग जाएंगे। ये कॉन्फ्लिक्ट जब खत्म होगा, दो ही रास्ते हैं, या तो इनको इनके अकाउंट्स को आइडेंटिफाई किया जाएगा, ये कौन लोग, ये किस तरह रहते खाते अमेरिका का, इंग्लैंड का है, और नफरत, जहर, और ये तो बगावत के जुमरे में आता है, ट्रीजन के जुमरे में आता है, कि उनकी हुकूमतों को, आप उनकी हुकूमत को भी इनको मौका मिले उनकी हुकूमत को टॉपल करने का, ओवरथ्रो करने, तो ये वो भी करते। तो ये तो जैसे ट्रंप ने वो 6 जनवरी को किया था, इंसरेक्शन हुई, कैपिटल हिल के ऊपर हमला किया, वो अभी तक भुगत रहा है। तो ये इन्होंने व्हाइट हाउस के ऊपर जो भी किया, और ये और करेंगे। ये वो सांप है, ये बाज ही नहीं आ सकता। ये कुत्ते की वो दुम है, वो टेढ़ी की टेढ़ी रहेगी, ये सीधी हो ही नहीं सकती, ये और अपने लिए खड्डा खोदेंगे, और उसका नतीजा धुलाई होनी है। जैसे मैंने बताया, अमेरिका में 2% के करीब मुसलमान है, कोई कोई ताकत नहीं है, लेकिन ये वो उतर जाते हैं, पहले ही पागल हो जाते हैं। ये अपने आप को, जैसे मैंने बताया, ये यमन को भी शह दे देते हैं, हाँ हाँ यमन कदम बढ़ाओ, पेल दो इनको, मारो इनको, जहाजों को, वेस्ट के जहाजों को पेलो। वो जब पिटाई करते हैं तो फिर ये शक्ल बना लेते हैं, ये कहते हैं यार ये हमारे पास बड़ा जुल्म हो गया, ये क्या कर दिया तुमने, छोड़ दो, रोने धोना मचा देते हैं। तो इनका अभी भी उधर बाहर भी यही हो रहा है। कॉन्फ्लिक्ट जब रिजॉल्व होगा उसके बाद इन्होंने इनकी खूब धुलाई करनी है, और मुझे
तो ये मुसलमानों का ये पागलपन है इनका। ये इनको हमेशा से उम्मीद यही होती है ना, नहीं अल्लाह हमारे साथ है, ऊपर से कोई गैबी मदद आएगी, हम बस कदम ले लो। फिर कदम ले लेते हैं, फिर बाद में इनसे जो हीट निकलती है, जो उसकी धुलाई होनी होती है, फाइंडिंग आउट पार्ट जो होता है, वो इनसे नहीं होता। तो इनको अकल नहीं आनी। अनफॉर्चुनेटली इन्होंने पूरी दुनिया में गंद मचाया हुआ है इसके ऊपर। तो अब तो ऐसे लगता है कि बस जो कोई ये छोड़ देगा, जो इस पूरी आइडियोलॉजी से पूरे तरीके से आजाद होगा, वही ठीक होगा। वरना ये वायरस तो हमने देखा है इस कॉन्फ्लिक्ट में, जो ये मॉडरेट भी जो है, सो कॉल्ड मॉडरेट लिपस्टिक मोमिनीन भी है, ये भी बाज नहीं आ रहा। ये भी उस मुल्क के खिलाफ है जिस मुल्क ने इनको पला पढ़ा, इनको छत दी। वरना ये अपने उधर कहीं ग्वाल मंडी में नाली में से चवनियां निकाल रहे होना था इन्होंने, लेकिन बाहर आके उसी मुल्क के खिलाफ इन्होंने उसी मुल्क को दीमक की तरह खा। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल के मेंबर बनिए, पेट्रन बनिए, या फिर आप मुझे बाय मी या कॉफी में भी सपोर्ट कर सकते हैं।